ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12। सदा चल अडो एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है एक रस स्थिति। अव्यक्त इशारे। कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है। कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना फर्क हो गया ना। स्वमान पूज्य आत्मा मैं क्या हूँ। फिर से पूज्य। मैं सतयुग में पूज्य था। मंदिर मेरे यादगार है। बाबा आए हैं अभी मुझे फिर से पूज्य बनाने। अभ्यास। मैं पूज्य आत्मा हूँ। मंदिर मेरे यादगार है। दूसरा, बाबा मेरे पूज्य स्वरूप द्वारा सभी आत्माओं को वरदान दे रहे हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं। ठीक हैं भी और रहना भी है। जब समझदार होते हैं वो अपने को सदा ठीक रखते हैं। और ठीक रखना क्या है? मन की स्थिति और सुबुद्धि की स्थिति।
मन और बुद्धि कहाँ स्थित है? क्या परिस्थिति अ, के अनुसार स्थित है, या अपने समान, अपने शांत स्वरूप सुखी किस स्थिति में है? स्थिति का संबंध स्मृति से है। दो तरह से है, कुछ साधारण तरीके से भी कहें और दूसरा ज्ञान के अनुसार भी कहें। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। आपको एक बहुत कोई किसी ने बहुत स्नेह दिया, सहयोग मिला, वो स्मृति आती है तो बहुत खुशी लगती है, हल्कापन हो जाता है। पर कोई ऐसी परिस्थिति थी जहां आप अकेले थे, कोई सहयोग नहीं था, किसी ने आपको मदद नहीं की, वो स्मृति आएगी। तो उदास भी हो सकते हैं, निराश भी हो सकते हैं। तो इसलिए एक अभ्यास है कि कौन सी स्मृति इमर्ज, और जब उस स्मृति को इमर्ज करेंगे तो एकदम फीलिंग्स जो है वो अलग हो जाएंगी, स्थिति अलग हो जाएगी, मन एकदम खुश हो जाएगा, एकदम मन में उमंग उत्साह आ जाता है। और कभी उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, क्योंकि क्या याद आया। तो स्मृति एक तरह की याद है, और याद होती है संकल्पों से, नहीं? उस बात के संकल्प आ गए, और कुदरत ने कुछ ऐसा आत्मा में बनाया है, कितनी भी पुरानी बात होगी ना, 50 साल 60 साल पहले भी, तो कभी अचानक मन में आ जाएगा संकल्प। तो क्या हम उन संकल्पों को आने दें, या हम अपनी जीवन में एक अभ्यास बनाएं कि मुझे किस स्मृति में रहना है? ये एक मैं अपनी साधारण, हाँ, सिर्फ योगी जीवन में नहीं, साधारण जीवन में भी एक स्वभाव बना लेना चाहिए कि मुझे वही स्मृति रहे। कितना अच्छा हुआ, ये कितना सहज हो गया, उस टाइम पर कितनी बाबा की उपस्थिति थी। हम्म, ऐसे ऐसे जो, और ऐसा तो नहीं ना जीवन में कितनी भी बातें हो पर कुछ तो अच्छी भी होती है, नहीं? उनको सोचते रहो तो क्या होगा, स्मृति में एक शक्ति है, और उस शक्ति से आपकी स्थिति अच्छी रहती है। क्योंकि जीवन की यात्रा तो लंबी है ना, और सदा ही उमंग उत्साह बना रहे, सदा खुशी बनी रहे, सदा मन शांत रहे, सदा। तो उसके लिए बाबा अभ्यास बताते हैं स्मृति का। फिर आजकल तो हमें और ही अच्छा हो गया है, योगी जीवन में कौन से सम्मान की स्मृति हो, जिस भी सम्मान की स्मृति होगी उसका शक्ति है, खुशी है, उस गुण का जैसे उस स्मृति से अनुभव होगा, तो मन की स्थिति उस गुण वाली होगी, बहुत धैर्यता होगी, निर्भय है। ऐसे ऐसे बहुत अच्छी अच्छी स्मृति हैं हमको इमर्ज होंगी। इसलिए हम जब ज्ञान में आए तो पूछा जाता था कि तोड़ना आसान है या जोड़ना। हम्म, क्योंकि योग है जोड़ना, पर क्या बिना तोड़े जोड़ सकते हैं? हम्म, तो तोड़ना पड़ता है, फिर जोड़ते हैं। कई बार हमारी दीदी मनमोहिनी पूछती थी
तो कोई फिर जोड़ते तोड़ते, राइट। अब उसमें एक रस रहे हम। जब बाबा की पहचान मिली, आत्मा की पहचान मिली, और आपस में हम सभी आत्माएं, हमारा संबंध आत्मिक है, रूहानी है, अलौकिक है, तो उस तरह से जुड़े रहे आपस में, तो फिर तो टूट सकता है। लेकिन ऐसे दोनों तरफ तो नहीं चलता है ना, जैसे। तो बाबा बार बार कह रहे हैं कि परिस्थिति, परिस्थिति क्या है? अभी कार में बैठते हैं, हमको जाना है पीस विलेज, 2.5 घंटे में हमें पहुंचना चाहिए। पर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है या हमारी टायर को कुछ हो गया, तो आधा 1 घंटा लेट हो गए। अभी हमारा प्लान तो नहीं होता है ना, पर संभावना तो है ना कि ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ी बहुत तैयारी रखते हैं। तो परिस्थिति का मतलब, जिसको कहते हैं ना अननोन सिचुएशन, कभी भी कोई भी बात आ सकती है। एक बार हम सभी काफी अच्छी महत्वपूर्ण मीटिंग में थी। तो मीटिंग में तो हर एक अपना ओपिनियन देते ही है ना, परंतु ओपिनियन देना और होता है, पर थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाए। तो बाबा ने कहा देखो, बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये भी बैडमिंटन है। पर जिस तरह से बाबा ने संदेश भेजा, तो बहुत सबको हल्कापन आ गया। तो इस तरह की हर कदम पर पता नहीं होता है कि नेक्स्ट क्या होगा, पर जिसकी स्वस्थिति अच्छी होती है, उसमें, उस परिस्थिति में कौन सी स्टेबिलिटी चाहिए, कौन से गुण चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए, बस इसी का ही एक पुरुषार्थ है। इसी में ही हमारे नंबर भी लगते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति डावाडोल नहीं होती, अचल रहती है, और साथ साथ अडोल रहती है, और इस कारण से फिर एक रस भी रहती है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? एक रस स्थिति हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम्म, कितना भी कोई हिलाए, कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप अचल रहो। कभी वातावरण, कभी किसके बोल, कभी कुछ, कोई होता है ये सब। बाबा कहता है लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति, बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ है, या स्वस्थिति श्रेष्ठ है। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी परिस्थिति हम्म, आपको हार तो नहीं लेती है ना, परिस्थिति के बस। हम्म, कभी फीलिंग्स का होता है, कभी कोई ना कोई रिएक्शन हो जाता है। परिस्थिति पावरफुल है, या आपकी स्वस्थिति पावरफुल है? आज देखो, लोगों के जॉब होते हैं भाई, घर पे बैठे हैं, बहुत कमाई भी कर रहे हैं, और सारा दिन काम भी नहीं है, लेकिन कहीं भी अटक जाते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ है, उस समय उसका हल निकालना। जो हल निकालते हैं,
उनकी प्रमोशन होती जाती है। जो अटक, मालूम नहीं क्या करना है, तो आपका जॉब क्या है? तो इसलिए देखो, क्या करना है हमको, ऐसी स्वस्थिति हो जो हर समस्या का समाधान, हर परिस्थिति में अपनी स्थिति से उसका हल निकालना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि परिस्थिति पावरफुल है या आपकी स्वस्थिति पावरफुल है? तो बाबा कहते हैं इस स्मृति से कमजोर, तो इस स्मृति क्या कि मैं पावरफुल हूँ, स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं और आप अपनी एक रस स्थिति, एक रस स्थिति से एकाग्र होते हो। कितना अच्छा बताया, एक रस स्थिति से एकाग्र है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है? तो जैसे हठ योगी होते हैं, वो अपनी सफलता किसमें मानते हैं? एक टांग पर कितना टाइम ठहरे रहे, कई कहते हैं इतने दिन से ठहरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क तो है ना। हम लोग कुछ भी हट से नहीं करते, कुछ भी, लेकिन जितना जितना समझ से, स्मृति से, हट से नहीं, मुझे ये नहीं करना है, हट हो जाता है। दृढ़ता अलग चीज है, हट और जिद कई बार मिक्स हो जाते हैं। दृढ़ता में हट भी आ जाता है, जिद भी आ जाती है। तो इसलिए बाबा जो हम बच्चों को कह रहे हैं, हम कर भी रहे हैं। बाबा टेंशन दिला रहे हैं कि एकदम निरंतर करो, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? एक रस स्थिति के लिए अपनी स्मृति पर ध्यान दो। मैं क्यों याद करूं वो बात? हाँ, ठीक है, राइट नहीं थी, पर याद करने से फिर क्या होता है? शक्तिहीन हो जाते हैं, अपनी स्थिति फिर हमारी डावाडोल हो जाती है। वो नहीं हमें करनी है। अचल रहो, अडोल रहो और एक रस रहना है। तो अभी हम कुछ मिनटों के लिए अभ्यास करेंगे एकाग्र और एक रस।
हम लोग स्मृति दिवस मनाते हैं। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी गए तो उसको स्मृति समर्थी दिवस मनाते, विश्व शांति दिवस भी मनाते हैं। इसी तरह से हमारी दादी और हमारे वरिष्ठ भाई, तो आज स्मृति दिवस है भ्राता जगदीश जी का। बहुत उनकी अच्छी कहानी भी है, महत्वपूर्ण भी है और प्रेरणादायक भी है। मेरा यह सौभाग्य था कि जब ज्ञान में आए तो शुरू शुरू से ही उन्हीं दिनों में थोड़ा समय पहले जगदीश भाई ने दिल्ली में कोर्स किया। उनके पास ज्ञान का तो भंडार था ही, ऐसे वो फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे कॉलेज में, परंतु आज्ञाकारी थे। बाबा जो कहते थे, जैसे कहते थे, बाबा के वरदान से वो एक बहुत अच्छे लेखक बने। हमारे संस्था की 50 के करीब किताबें उन्होंने लिखी और उनको सभी बेहद का सोच, जो भी प्रोग्राम करते थे, बहुत बड़ा हो, रॉयल हो, अच्छा हो, बहुत अच्छे प्रोग्राम की प्लानिंग आदि करते थे। और हर प्रकार, हर एक चीज में व्यवस्थित हो, मिल करके बैठते थे, राय सलाह करते थे और सभी को सीखने को बहुत कुछ मिलता था। तो इसलिए आज के में हम सभी अव्यक्ति परिवार की तरफ से जगदीश भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हम हमारे यज्ञ के इतिहास में उन्होंने बहुत बहुत अच्छा पार्ट भी बजाया, प्रेरणादायक भी रहे और एक बहुत बहुत अच्छे उदाहरण थे। तो 1 मिनट के लिए उनके प्रति हमारी शुभकामनाएं। और अभी भी जहाँ हैं, संबंधित तो हैं ही, कनेक्ट तो हैं ही, लेकिन हम फिर भी उनको अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं भेजते हैं। ओम शांति। 1 मिनट के लिए। ओम शांति।